हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो जितना भी आज का और कल का मिला के जीके बना है वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटर हाइक्स इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसके बारे में आप सभी को मालूम होगा। सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में मोदी जी ने, जब भी उनकी गवर्नमेंट आई थी 2014 के बाद, तो इस योजना का शुरुआत उन्होंने किया था। और काफ़ी अच्छा स्कीम है ये। आप लोग जाके जो मतलब जिनके पास बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए ये योजना है कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान में ये शुरू किया गया था। ठीक है। तो आप सभी को मालूम ही होगा, इसमें हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट जमा करते हैं। जैसे हज़ार 2,000 जो आप एक अमाउंट बना लीजिए और आपको साल के 12 महीना वो जमा करना है। ये कुल आपको 14 महीने तक जमा करना पड़ता है। तो ये उस बच्चियों के लिए उनकी शादी और उनकी पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट मिलता है, 3-3.5 लाख रुपया। मतलब जैसा आप जमा करते हैं अमाउंट, उस हिसाब से वो ब्याज बनता है। अगर पर मंथ आप 1,000 जमा करते हैं तो आपको 18 साल के बाद 3 लाख समथिंग कुछ हजार मिलता है। और जब भी बच्ची 21 साल का हो जाती है, 21 साल के बाद उसका शादी के योग्य हो जाती है, तभी आपको फिर 3 लाख समथिंग मिलता है। तो ये 1,000 पे इंटरेस्ट जो बनता है और 14 साल तक आपको जमा करना है। तो उसके बाद अगर आपको मतलब अमाउंट आप ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो वही डबल हो जाएगा। 2,000 कर रहे हैं तो आपको कुल मिला के 12 लाख मिल जाएंगे आपको। 18 साल पे 6 और 21 साल पे 6। तो आप चाहो तो एक साथ लो, चाहे आप 18 साल के बाद एक बार ले लो, चाहे आप फिर 21 साल के बाद ले लो। तो दोस्तों ये योजना आ गया इस करंट अफेयर्स में, तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, जो आज का मेन पॉइंट है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ बूस्ट इन इंटरेस्ट रेट्स फॉर द सुकन्या समृद्धि योजना for the January to March 2024 quarter, increasing it from 8% to 8.2%। केंद्र सरकार ने जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इसे 8% बढ़ाकर 8.2% कर दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड ऑन जनवरी 22, 2015 एज पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जो मैंने आपको आगे बताया। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। द स्कीम एम्स टू असिस्ट इन कवरिंग द एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड फंड फॉर देयर डॉटर्स फ्यूचर नीड्स। जी, वही बता रहे हैं जो मैंने आपको आगे अभी बताया है। इस योजना का उद्देश्य बालिका की शिक्षा और विवाह के खर्चों को कवर करने में सहायता करना, माता पिता को अपनी बेटियों की भविष्य की जरूरतों के लिए एक समर्पित कोष स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों, वाकई। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्लैशेस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन कंपोनेंट्स। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड द import duty by 5% on some parts used for manufacturing of मोबाइल फोन्स। सरकार ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ हिस्सों पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। According to a finance ministry notification, duty has been lowered on components such as battery cover, front cover, middle cover, main lens, बैक कवर, जीएसएम एंटीना, सिम सॉकेट, स्क्रू एंड अदर मैकेनिकल आइटम्स ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, मुख्य लेंस, बैक कवर, जीएसएम एंटीना, सिम सॉकेट, स्क्रू और प्लास्टिक और धातु के अन्य यांत्रिक वस्तुओं जैसे घटकों पर शुल्क कम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। All these items will now attract import duty at 10% as against 15%। इन सभी वस्तुओं पर अब 15% के बजाय 10% आयात शुल्क लगेगा।
ठीक है, मतलब यहाँ भी आपको ये शुल्क कम कर दिए हैं। ताइवान फर्स्ट लूनार मिशन सेट टू लॉन्च इन 2024। ठीक है, तो ताइवान ने पहला लूनार लॉन्च किया 2024 में। ताइवान फर्स्ट लूनार मिशन इज सेट टू लॉन्च लेट दिस ईयर। ताइवान का पहला चंद्र मिशन इस साल के अंत में लॉन्च होने वाला है, मतलब 2024 के एंड में। द DSRP weighs 400 grams and it's slightly larger than the size of a hand। DSRP का वजन 400 ग्राम है और यह हाथ के आकार से थोड़ा बड़ा है, मतलब हाथ के आकार से थोड़ा बड़ा है, काफ़ी छोटा बनाया गया है। ठीक है, ताइवान्स नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंसड द मिशन रिवीलिंग दैट अ डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब DSRP डेवलप्ड बाय इट्स फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन जापान इन द 4th quarter ऑफ दिस ईयर। ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस मिशन की घोषणा करते हुए बताया कि उसके संकाय और छात्रों द्वारा विकसित एक डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब इस साल की चौथी तिमाही में जापान में लॉन्च होने वाला है। राणा तलवार फर्स्ट एशियन टू हेड अ ग्लोबल बैंक पासेस अवे। ठीक है, तो इन पे जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राणा तलवार द फर्स्ट person from Asia to head a global bank, Standard Chartered passed away at the age of 76 after being unwell for some time। किसी विश्व बैंक का नेतृत्व करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति राणा तलवार का कुछ समय तक अस्वस्थ रहने के बाद 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तलवार वाज अ बोर्ड मेंबर एट DLF हैविंग ज्वाइंट द रियल्टी मेजर इन 2006। तलवार 2006 में रियल्टी प्रमुख में शामिल होने के बाद DLF में बोर्ड के सदस्य थे। ही बिगेन हिज कैरियर विद सिटी बैंक इंडिया इन 1969, स्विफ्टली ascending through the ranks to lead its retail businesses in Asia Pacific, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। उन्होंने 1969 में सिटी बैंक इंडिया के साथ अपना करियर शुरू किया और तेजी से आगे बढ़ते हुए एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसके खुदरा कारोबार का नेतृत्व किया। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें तो आप जानते होंगे, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्होंने अपनी अच्छी खासी नाम को पॉलिटिक्स में आने के बाद डुबोया है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। फॉर्मर पाकिस्तान PM इमरान खान सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन प्रिजन। इन्हें फिर से 10 साल का सजा सुनाया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। इन पाकिस्तान अ स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर फॉर ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट सेंटेंस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर 10 ईयर्स इन प्रिजन इन द चिपहर केस। ठीक है, पाकिस्तान में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। द सिपहर केस pertain to a diplomatic document that the Pakistan Federal Investigation Agency's charge sheet Alex was never returned by Mr. इमरान खान। सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज में संबंधित है जिसके बारे में पाकिस्तान संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री मिस्टर इमरान खान ने इसे कभी वापस नहीं किया। ठीक है, तो इन पे ये इल्ज़ाम लगा है। दिस इज मिस्टर खान सेकेंड कन्विक्शन एज ही वाज ऑल्सो कन्विक्टेड इन द तोसा खाना केस इन अगस्त लास्ट ईयर एंड सेंटेंस टू 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। यह इमरान खान की दूसरी सजा है क्योंकि उन्हें पिछले साल अगस्त में तोसा खाना मामले में भी दोषी ठहराया गया था और 3 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट था और वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इससे मेरी काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है और इंग्लिश भी मतलब बहुत अच्छा, आपको तो मालूम जो हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं बहुत ही इंग्लिश उनका मतलब इंग्लिश उनका काफ़ी हाथ तंग रहता है, तो मेरा काफ़ी इंग्लिश भी इसमें सुधर रहा है, पढ़ने और समझने की भी क्षमता बढ़ी। तो ये वीडियो इसीलिए भी बनाता हूँ, मेरा भी इसमें नॉलेज बढ़ता है और आप सभी के लिए भी
जो अच्छे पॉइंट रहते हैं छांट के आप सबके लिए एक डेली का जीके बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इनमें से मैंने देखा है कई क्वेश्चन मुझे खुद फंसते हैं, जब भी मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।